नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियाओं। JVN प्रोफेसर मंजू शर्मा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, सब्जेक्ट नेम पीडागोगी ऑफ सोशल साइंस, प्रोग्राम नेम B.Ed सेकेंड सेम, सेशन नेम प्रोजेक्ट मेथड, यूनिवर्सिटी नेम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। I welcome to all today discussing project method। प्रायोजना पद्धति। प्रायोजना पद्धति क्या है, कैसे प्रोजेक्ट का चयन करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना पद्धति का विशेष महत्व है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, overall subject are included in social sciences। प्रोजेक्ट मेथड, प्रायोजना विधि, प्रयोजनवादी जॉन ड्यूवी और उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने इस विधि को शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयोग किया है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रायोजना विधि का प्रयोग अनेक प्रकरणों के शिक्षण और अनुदेशन में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होता है। प्रायोजना पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा। प्रायोजना कार्य की एक विशिष्ट इकाई है, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एन एक्ट। A project is a bit of real life that has been imparted into the school। बैलर्ड ने कहा कि योजना वास्तविक जीवन का छोटा अंश होता है जिसे विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। विलियम किलपैट्रिक ने भी एक परिभाषा बताई है, ए प्रोजेक्ट इज ए होल hearted purposeful activity proceeding is a social environment। प्रायोजना पूर्ण तन्मयता से सामाजिक वातावरण में संपन्न की जाने वाली एक सौदेश्यपूर्ण गतिविधि है। A project is a problematic act carried to completion in its natural setting। प्रोफेसर J.A. स्टीवेंसन ने कहा है, प्रायोजना एक समस्यात्मक क्रिया है जिसकी पूर्ति सहज स्वाभाविक स्थितियों में की जाती है। प्रायोजना विधि के जो सोपान होते हैं, प्रायोजना इंडिविजुअल, दो तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट होते हैं। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड, उसमें उन्होंने 3 प्रकार की योजनाएं बताई है, रचनात्मक या उत्पादकता वाले प्रोजेक्ट, कलात्मक प्रोजेक्ट और अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। 3 प्रकार के प्रोजेक्ट, उनमें विभिन्न समस्याओं का चयन करते हुए जो जैसे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होता है वैसा ही उसका टॉपिक लेकर के और प्रोजेक्ट का चुनाव करके और उस पर कार्य किया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और ग्रुप प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में टॉपिक लेकर के, जैसे हमने टॉपिक ले लिया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्कूलों में जो ग्लोब मैप या आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें प्रॉपर मैप बालक को देखना नहीं आ रहा है या ज्योग्राफी में ग्लोब नहीं देखना आ रहा, तो ये समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही है, तो इसको लेकर के भी हम कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल में भी टीचर बना सकता है, स्टूडेंट बना सकता है, अलग अलग बना करके और वो इस पे काम करते हैं। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट मेथड, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड्स, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कोई भी हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसके सिद्धांतों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वदेश्यता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं सोशल साइंस में तो हम उसको कैसे तैयार करते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट। देयर आर 6 स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मेथड। पहला प्रोजेक्ट इसमें है परिस्थिति का निर्माण करना, क्रिएटिंग ए सिचुएशन ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशन, परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा हमारा है योजना का चुनाव करना। जो हम प्रयोजना बना रहे हैं उसको हमको चूज कैसे करना है। तीसरा हमारा होता है कि उस पर हमको प्लानिंग कैसे करनी है। कोई भी हम योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्लानिंग करते हैं, फिर अरेंजमेंट करते हैं, फिर लीडिंग करते हैं और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। ये मैनेजमेंट के हमारे 4 मेन फोकस होते हैं। उसी तरह से जब हम कोई प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको 6 स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण करना, क्रिएटिंग सिचुएशन। इसमें शिक्षक विचार विमर्श करता है, बच्चों को लेता है, कोई समस्या को देखता है, उसके बाद निर्णय लेते हुए वो क्रिएटिंग सिचुएशन, परिस्थिति का निर्माण करता है। दूसरा उसका स्टेप है प्रोजेक्ट का चुनाव। पहले तो सिचुएशन डेवलप करता है, फिर चूज द प्रोजेक्ट, फिर वो चूजिंग द प्रोजेक्ट भी कौन सा मैं प्रोजेक्ट लूँगा जिस पे मुझे काम करना है। फिर नेक्स्ट आ गया प्रायोजना, नियोजन, योजना कैसे बनानी है, उसको आगे आगे कैसे बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रियान्विति कैसे करनी है, काम को कैसे आगे बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, कार्य को कैसे उसका मूल्यांकन करना है, काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रायोजना का लेखा जोखा रखना, रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं एजुकेशनल तो हमको ध्यान रखना होता है कि प्रोजेक्ट का शैक्षिक मूल्य होना चाहिए, क्रियान्विति के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट के प्रयोग में लाने वाली सरल छात्रों के अनुरूप इजीनेस होना चाहिए, प्रोजेक्ट पूरा होने में इतना ही समय लगे कि पाठ्यक्रम पूरा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और जो ह्यूमन वैल्यूज़ और आपके भौतिक संसाधन हैं उनका पूरा ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाए। प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट मेथड के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण है वैज्ञानिकता, साइंटिफिकनेस, वैज्ञानिकता होती है। दूसरा मनोवैज्ञानिकता, तीसरा सोशलिटी, सामाजिकता, चौथा समग्रता और पांचवा उत्पादकता। कोई भी प्रोजेक्ट का हम चुनाव करते हैं तो ये उसके मेरिट्स होते हैं कि उसमें वैज्ञानिकता होनी हो, मनोवैज्ञानिकता, ये सारे उसके मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड है। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन से हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं या हम कैसे बना सकते हैं। स्क्रैप बुक बनाना, किसी भी थीम पर सामग्री एकत्रित करके, समाचार पत्रों की कटिंग करके, चित्र, चार्ट चित्र, मानचित्र आदि बना करके और हम एक सुसज्जित झलक प्रस्तुत कर सकते हैं। और हम नोटबुक आलेखन कर सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेलन बोर्ड और जो आपका मोनेटिक बोर्ड होता है उन पे भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और हम दीवार पत्रिका को, भित्ति पत्रिका तैयार करके भी हम कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं काम। प्रदर्शनी, मेला, पर्यटन दिवस, जयंतियाँ, इन सब का भी हम एक प्रोजेक्ट के रूप में हम चयन कर सकते हैं और बता सकते हैं।
the session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapit Women's University, and also say hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.